जय जिनेंद्र मित्रों। अंतरयात्री महापुरुष, अपराजेय साधक, संस्कृति शासक, संत शिरोमणि श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। उनके कठोर तप व संयम को देखकर पूरा भारत उनके चरणों में नतमस्तक हो चुका है। वे सदी के महानतम संत हैं जो आज पंचम काल में भी चतुर्थ काल की चर्या का पालन कर रहे हैं। आज मैं आपको उनके कठिन तप व त्याग के बारे में बताऊंगा, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा तप और त्याग जिसे देखकर सिर्फ जैन ही नहीं, सभी धर्मों और समुदायों के लोग ने उन्हें अपना गुरु बना लिया है। पूरा जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म आज कई धड़ों में बंट चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी आचार्य श्री के सामने सभी एक मत से शीश झुकाते हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण उनकी कठोर साधना व तप है। आचार्य श्री ने सन 1968 में 22 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली। तभी से वे रात्रि में मौन व्रत रखते हैं। वर्ष 1971 में उन्होंने आहार में मीठा व नमक का त्याग कर दिया। वर्ष 1976 में रस, फल व मेवे का त्याग किया। वर्ष 1983 से थूकना उन्होंने पूर्ण बंद कर दिया। मतलब आहार में आजीवन चीनी, नमक, हरी सब्जी, दही, सूखे मेवे, तेल, चटपटा, खटाई, फल, दूध इत्यादि आचार्य श्री ने सभी का त्याग कर दिया है। वे दिन में एक बार आहार व जल ग्रहण करते हैं, वो भी अपने हाथ में अंजुलि बनाकर। उस आहार में वे ज्यादातर मूंग व मसूर की फीकी दाल व रोटी ही लेते हैं। उसी समय दिन में एक बार वे जल ग्रहण करते हैं। आज के समय में हम लोग 5-7 किलोमीटर भी पैदल नहीं चल सकते। थोड़ी सी गर्मी सहन नहीं होती और ना ही ठंड। लेकिन महाराज श्री, जिनकी उम्र 74 वर्ष है, वे आज भी पैदल चलते हैं। कभी किसी छोटे बड़े वाहन का उपयोग नहीं करते। चाहे कितनी ही कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, कोहरा पड़ रहा हो, तापमान माइनस में ही क्यों ना हो, आचार्य श्री विहार कर देते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यदि तापमान 45-50 डिग्री तक पहुंच जाए, सड़कों का डांबर कोलतार बुरी तरह जल रहा हो, महाराज श्री स्वच्छंद रूप से विहार करते हैं। इसी तरह उन्होंने नंगे पांव हजारों किलोमीटर का सफर तय किया है। अपने ही पांवों से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार को नाप लिया। उनके पैरों में चाहे कांटे लगें या छाले पड़ें, उनकी यात्रा सदैव ही चालू रहती है। वे सदैव अनियत विहार करते हैं। मतलब वे कभी किसी को नहीं बताते कि वे विहार किस जगह करेंगे। इसका कारण है कि लोग उनके आगमन की बड़ी धूमधाम से तैयारी करते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, अपना बहुत समय लगाते हैं। साथ ही कई बार बहुत भीड़ भी इकट्ठी होती है, जिससे बहुत जीव हिंसा होती है। इसी कारण से हिंसा को न्यूनतम करने के लिए वे अपना विहार स्थान नहीं बताते। वे कभी भी दिन में नींद नहीं लेते, चाहे शरीर बीमार ही क्यों ना हो। रात में वे सिर्फ 2.5 घंटे के लिए सोते हैं, वह भी लकड़ी के तख्त पर। उस तख्त पर ना तो कोई बिछौना होता है और ना ही उनके शरीर पर कोई चादर। सोने के बाद तड़के 2 बजे ही उठ जाते हैं। चाहे कितनी भी ठंड हो, वे कभी हीटर या गर्म चादर आदि का उपयोग नहीं करते। भीषण गर्मी में कभी भी पंखा, कूलर आदि का उपयोग नहीं करते। धन्य है आचार्य श्री। वे बैठते वक्त कभी भी चटाई का उपयोग नहीं करते और ना ही बैठते समय पीठ का सहारा अर्थात आलम्बन नहीं लेते। कभी भी रात में लाइट का इस्तेमाल नहीं करते और हर 2 महीने में केस लोच करते हैं। मतलब कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे शरीर कितना ही बीमार हो, वे हर 2 महीने में अपने सिर व मुंह के बाल अपने ही हाथों से उखाड़ते हैं। आप उनकी दिनचर्या देखकर दंग रह जाएंगे। रात 1:30-2 बजे जागकर सुबह 6 बजे तक ध्यान करते हैं। सुबह 6 से 7 बजे तक संगस्थ मुनियों से चर्चा होती है। सुबह 7 से 8:30 बजे तक संगस्थ मुनियों को धर्म की वे शिक्षा देते हैं। सुबह 9 बजे से वे प्रवचन देते हैं और करीब 9:30-10 बजे उनकी आहारचर्या होती है। सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:45-2 बजे तक उनकी सामायिक होती है। यदि उस दिन विहार करना हो
तो सामायिक के बाद दोपहर 1:45 से विहार सिर्फ शाम 4 बजे तक ही किया जाता है। शाम 4 बजे से 4:45 बजे तक प्रवचन और प्रतिक्रमण होता है। शाम 4:45 बजे से 7 बजे तक धर्म की चर्चा की जाती है। शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक मुनिश्री सामायिक करते हैं और रात 11 बजे से 1:30-2 बजे तक मुनिश्री नींद लेते हैं। आज के इस पंचम काल में चतुर्थ काल की ऐसी चर्या का पालन करने वाले आचार्य श्री को हमारा नमन। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने जैन मित्रों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल तुषार जैन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।